बरात का न्योता है, बेरोजगारों की बरात है। आसो मन्ना बेरोजगारों की बरात है। और ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क रोहतक 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से बीजेपी का राज्य मुख्यालय है, वहां जागी। अब ये क्यों जागी, क्यों है बेरोजगारों की बरात, आप लोगों को ये भी बताना जरूरी है। शायद वो घटना जींद की थी कि यहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ साहब आए थे आज से 8 साल पहले, और उसने कही थी कि जब हमारी सरकार बनवा दो सारा का आता है ब्याह करवा दूंगा रंडा का और सारा ना नौकरी दे देंगे। तो भाई 8 साल हो गए। नू का धाग 200 बालक बोला कुआरे हंड है बगिया पे बैठे बैठे, वे 200 मेरे ख्याल में हो लिए 500, ना नौकरी मिल ली और ना ब्याह होया भाई। तो याद दिवाने के लिए हमने सोची कि बेरोजगार की बरात करनी जरूरी है। तो यो है कार्ड, और इस कार्ड को आप ध्यान से देखोगे तो बेरोजगार की बरात है, जनता की समस्याएं हैं। फिर यो प्रोग्राम है भाई बाती है, अपने गूंगा विपक्ष है जो बोलता ही नहीं, ये बाती है। अरे भाई लंच सरकार के झूठे आश्वासन, बारात की चढ़ाई 12 बजे, फेरे सीएम की मर्जी है। फेरा का मतलब क्या है, दुल्हन का मतलब है नौकरी और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान। फिर है भाई ये प्रोग्राम बताई दिया, और यो नंबर है 7027822822। इस पर 4000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन हो जाए बारात का, क्योंकि अगला दिन तो बतानी पड़ेगी ना कितने बरातियां होंगे, अरेंजमेंट सरकार अच्छी राणा कर ले। और फिर भाई ये छोटा बच्चा लिखा रहा ना, ये बेरोजगार रंडा की शादी में सरकार को जलील करने जलूल आना। तो सारा तो ये बच्चे की भी रिक्वेस्ट है, कोई हमें दहेज नहीं लेंगे भाई। इसमें देखो आप मानतान तो देखो लेनी पड़ेगी, और मानतान में आप देख सको जो मुद्दे हैं। सीईटी क्वालिफाई करो, 11 लाख वाला कान पेपर दे रखा है, वो मानतान में चाहिए। एचटेट वाला नाजीवन करो, ये मानतान में चाहिए। भर्ती कैलेंडर जारी करो, ये मानतान है भाई। जितनी भी वैकेंसी खाली पड़ी है सारिया ने भरो। खेल कोटा, ईबीपीजी कोटा बाल करो, ये सारी मानतान है। फिर है बुजुर्गों के लिए थापे लागेंगे भाई। थापिया में जो है बुढ़ापा पेंशन है, जो पीपीपीआईडी के नाम पर पूरे हरियाणा में जो बुढ़ा की पेंशन इन न काटी, जो बीपीएल कार्ड इन न काट दिए 10 लाख। तो इनका सब का न्योता सारे आओगे। इसमें कर्मचारियों की भी है, कच्चे कर्मचारियों ने पक्किया की भी है, पुरानी पेंशन योजना की बाली का भी है। और भाई फिर मैं गया था जेल में भी गए थे, बाहर क्या ना भर्ती करने लग रहे थे पीजीआई में। और जेल में जब गया तो हरियाणा पुलिस वाले लेके गए, तो हरियाणा पुलिस वाला ने समस्या बताई कि भाई हमारा पंजाब के समान वेतन की इन कई थी। जब अनिल विज साहब जो आज गृह मंत्री हैं, वे लत्ते काट गए, कहते हमारी सरकार बनवा दो, पंजाब के समान वेतन देंगे। हरियाणा पुलिस वाला ने वो भी नहीं मिला। तो उनने मेरे को समस्या बताई, हालांकि मैंने वे जेल में ले गए, लेकिन चलो उनकी ड्यूटी है। फिर जेल में गए तो जेल कर्मचारियों की भी यही समस्या थी, उनका भी पंजाब के समान वेतन का मामला था। फिर गया मैं कैदियां दो रहे तो 70% कैदी भाई कत्ती उड़ा खाम खा पड़े हैं, मैं बताऊं निर्दोष हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, माननीय राष्ट्रपति जी हमारी महामहिम वह कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है भाई जेल जाल मत बनाओ, निर्दोषा ने बाहर काटो तुम। तो वहां पे भी यो हाल है। तो भाई कैदियां ने जो पैरोल की बात थी, उनकी कोरोना की छुट्टी जो थी, सजा में जोड़ने की बात थी। आज जाडा है सब तगड़ी चीज आप देखो कि ये नेता और मंत्री दे नावे दो सब कुछ गर्म पानी दे और उड़क कसुत्ता जाडा है भाई साहब। वो भी जेला में और गर्म पानी नहाता ही नहीं मिलता। तो यह उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और अब बात यह आ गई कि ये न्योता है भाई, सारा का न्योता है। पत्रकार साथी से मैं लिख रखा है दर्शनाल बिलासी, देखो हरियाणा की जनता पत्रकार है तो आप सब लोगों का भी न्योता है। और भाई रोटी राटी जो है अपना खा गई कदे उड़े मटर पनीर के चक्कर में आओ, सरकार के झूठे आश्वासन मिलेंगे। और एक चीज यह भी है, आगे भाई जींद आले हो जिसका ब्याह हो रहा है, जिस द्वारा कोट पैंट है वे कुवारा ने दे दियो, एक दिन तक ड्राई क्लीन करा लेंगे। कोई शेरवानी ले रहा हो तो शेरवानी भी दे दियो। और जितने भी कुवारे हैं सारा दिन को तैयार होगा यो बढ़िया राणा,
क्योंकि किसी भी टाइम बराती बटे बढ़ सकता है। ये कहने मेरे पास को बढ़िया ड्रेस वाले तो नहीं बात नहीं जान रहा है। तो साथियों, ये मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। ये आगे नौजवानों की ना शादियां हो रही हैं, वो क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि नौकरी नहीं है, फिर वे नशा करने लग जाए हैं, फिर वे अपराध करने लग जाए हैं। तो भाई इसके लिए हम ये चीज काट रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब ने मेरे को जिस सजा के मतलब जेल में भेजा ना, सारे अपराध मेरे तो 2 साल की हुआ थी सुन में, जरूरत ना थी उन्हें भेजने की जेल में। पुराने भी सारे केस खोल दिए। बोलेगी हम तो काउड लाए थे, उसको अभी 4.5 साल पुराना केस खोल दिया और के मैं डराने की कोशिश कर रहा था। पर कोई बात ना, हम किट रहे हैं। अब सवाल एक बात और है, आप लोगों को घटना पता होगी। आगे खेल मंत्री है, छोरी छेड़, खेल मंत्री छोरी छेड़। मैं तो कह नहीं रहा, बात छोरी कह रही है। और हम एक बात कहें भाई, इस छोरी का नार्को टेस्ट करा लो और खेल मंत्री का। अगर छोरी झूठ बोल रहा है तो उसने जेल में गिर दो। और जय भाई इसने गड़बड़ कर रखी है, इसके जूते दे जूतियां मार गए, इसको जेल में लेके जाओ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब कितने बेशरम हैं। मतलब मुख्यमंत्री को कहते फिर एक केस और लगवा दो, क्योंकि जेल के बाहर ने रखी थी, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो हमें खट्टर साहब से घृणा नहीं है, खट्टर साहब के कामों से है। पापी तो वो है। वो कह रहा है आरोप लगाने से कोई दोषी से नहीं होता। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को ये कह रहा हूं, इन जेलों में 80% लोग आरोपित पड़े हैं, सजा को ना हो रही उनमें। और यही केस ऐसे ही कोई खट्टर साहब की रिश्तेदार छोरी नवीन जैन पर आरोप लगा देती है, जो धारा लगा रखी इसमें 7 साल की सजा है। तो क्या नवीन जैन जेल में होता है या बाहर होता है? जितने भी आम आदमी है, जितने भी आम इंसान है, जितने लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, पुलिस वाले जब उन्हें ठाग जीप में गिर ले हैं, इसने क्यों ना गिरते भाई? और सारी खापा तो कहूं हूं मैं तो खापा का धन्यवाद भी करूं हूं। अपनी कंडेला खाप, माजरा खाप, जींदाड़ी भी पूरे हरियाणा की। अगर जब हम भीतर गए तो उनका मैं तो कत्ती शरण जो कहा गया उनका धन्यवाद करूं हूं। और मैं एक बात कहूं हूं, ये जो नेता है ना, ये को ना न्याय दिवा सकते उस छोरी ने। खाप देवास के हैं, हम खापा की गैले हैं। मैं और लोगों को भी कहूं हूं, ये खापा 50 के हैं, ये भी समाज ने। इन नेताओं के चक्रा में पड़ने की जरूरत है कौन? खापा ने अल्टीमेटम भी दे रखे सरकार के। अरे भाई हम कत्ती लठ खा गए, फरसा खा गए, मूसल खा गई, सरकार के खिलाफ खड़े, क्योंकि बात है न्याय की। अब ये दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, अरे एक छोरी न्याय ना दिवा सकते तुम्हें? ओम प्रकाश धनखड़े, तेरे तो खाप की हवा समाज की है। अगवा जाटा ही छोरी है, जहां तक कोई ना मिल रहा न्याय। अरे ये क्या जाट से है, सरकार में बोल रहा है कोई ना कोई। अरे जब जाटा ही छोरी नहीं न्याय ना मिल सकता और किसने मिलना हरियाणा में भाई? दुष्यंत चौटाला जाट होगा, रणजीत चौटाला जाट होगा, ओम प्रकाश धनखड़ जाट होगा, और कितने एमएलए हैं इनके? कोई बोलता क्यों ना? क्या था छोटी वह छोरी एकली छोड़ रखी है, उसका तो 8-8 घंटे पूछता जो थाने में बुला गए। अरे खेल मंत्री क्या कहे, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, बोला विदेश भेज दूंगा। इसका कबूतरबाजी का भी चेक करवाओ है, यो चक्कर भेज देगा भाई, तुम तक जीते विदेश। अरिशा तू विदेश भेजनिया, सारे हरियाणा के बालक तैयार बैठे हैं, तू भेजना, किसी ने भेजा विदेश। तो भाई साहब मैं तो ये कहूं खट्टर साहब तय अगर कम तक कम इसने हटा दे। फद्दू बनाता ही मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पे तो पट रहा हुआ किताब 1001 फद्दू बनाने के तरीके ने बोला चलवा दी सारे का, बोला अस्तीफा दे दिया। क्या का अस्तीफा रहा वो? क्या का अस्तीफा? सिपाही एक थानेदार की कैसे इन्वेस्टिगेशन कर लेगा बताओ? तो उसको तुरंत हटा दे मुख्यमंत्री साहब को, हम ये अच्छी राणा बताओ है। अरे भाई छोरी तो सबकी बराबर हो है, किससे भी समाज की किससे की भी हो। और उस छोरी के ले जाए अगर नहीं खड़ा ना कोई भी, मैं तो नहीं पूछूंगा धनखड़ साहब है रिजाइन दे दे, तेरी ना चालती था रिजाइन दे दे। क्या अध्यक्ष बने हांड है तेरी पार्टी के छोरी छेड़े, बताओ क्या करें? अरे अगर वो नहीं भाई, उसने अगर वह छोरी झूठ बोल रहा है हम तो कहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, हाई कोर्ट के जज से उस चीज की जांच कराओ। लेकिन ना मानते, बता कोई ना सुन रहा। अरे भाई मुख्यमंत्री साहब ने कल एक बयान दिया है, मैंने देखा था, या जो 14 तारीख की बारात डर रहा है,
अगिन न इतने बटे हुआ ने कितना मगा सकरात का दिन है मना लिए बटे हुआ ने नौकरी नागरी दे गए। अरनू का है कल मुख्यमंत्री साहब का बयान देखा था, बोला 6 महीने में बोला 50,000 वैकेंसी काटूंगा। और बोला बैका हुए बताओ किसी के बैकाते को ना मैं बेरोजगार ने जगाने लग रहे हैं। अगर हम बताओगे तो पिछले 3 साल में 10,000 नौकरी भर्ती हुई नहीं, अरीब ने अगले 6 महीने में 50,000 काटूंगा। काटेगा नहीं भर्ती कैलेंडर का मतलब है यो हमने क्या भर्ती कर दिया उनने। और सारे बेरोजगार है तो बेरोजगार है तभी बुढ़ा तभी जिसकी जो समस्या है सारे उड़ा आ जाइयो भाई। यो नहीं सोचा न्यू क्या कहे कि भाई ना भर्ती करा बकावा है और कर देगा तो बढ़िया है। हम कदनाटे हैं हमारी तो बारात लेकर आई भाई, बेरोजगार की बारात है, घोड़ा बग्गी सब कुछ में लगा। ऐसी बारात नहीं बताओ है अक भाई देश में अंबानी के छोरे की बारात सब तक बड्डी लकड़ी। हरियाणा वाला के कुआरा के हाथ में ही दिया, बेरोजगार के हाथ में, समस्या ग्रस्त लोगों के हाथ में। अक अंबानी के छोरे तो 100 गुना बड्डी बारात लकड़ेगी आके उड़े सारे बेशक इस चीज ने देख लियो। तो भाई आज की तो यह बात है, अगर न्योता जिंदाड़ा का सारा का जो भी सुने कदे नहीं सोचो घर बैठे रहे थे सोड़ में बैठे रहे थे थारी समस्या का समाधान हो को ना। जितने भी बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, जितनी भी जिन लोगों की जो भी समस्या है ये सारे आ जाइयो। और भाई और कोई सवाल हो तो बता दो। नवीन जी, इस प्रकार से जन समस्याएं आप उठा के लेके आते हैं, विपक्ष भी है सत्ता पक्ष भी है, समस्याएं उनको भी दिख रही हैं, लेकिन आपको जेल जाने से भी डर नहीं लगता। सत्य को के लिए लड़ाई आप दिन रात लड़ रहे हैं, तो इस प्रकार का जज्बा कहाँ से लेके आते हैं नवीन जी? भोलेनाथ अपनी गलना भगवान राम रहा, परशुराम रहा, हनुमान रहा, माता रानी बाबू खाटू श्याम रहा। बाबा बताओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता, भगत सिंह के हम फैन, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र, मदन लाल दिगड़ा, अशफाक उल्ला, इन लोगों ने माननीय आदमी हमने कुंडरा देगा रहे। जुबान तक होना उठा कर आवाज, जीभ तक अगर आवाज उठती हो तो फिर सब उठा लें। जिगर चाहिए भाई साहब। विपक्षाला की मोटी मोटी फाइल बना रखी है, मारी का ही फाइल बनाओगे, मारी के फाइल बनेगी। हम ना डरते कितने केस कर लो। ये विपक्षाला किसी से पूछो पिछले 8 साल में सरकार में कितने केस हुए इन पे। धारा 144 भी तोड़ी होती इनने, मेरे पे 12 केस हो लिए। उत्सव है बेरा तो बट अरे भाई ये इसकी लड़ाना देख लड़ा कर लेना सारे लोग कति तैयार हो गए, सारे तैयार हो गए यो। अरे भाई बेरा एक काम और करा, रोहतक में जितने भी मोड़ वाले है ना उन तनु कह दी सरकार ने करे मोड़ जितने भी हम खरीद लेंगे जाइन मोड़ नहीं देने। और जितने घोड़ा बग्गी वाले हैं बताओ ये रही ना कथा पा रही है बताओ। अच्छा पूरे पुलिस वाला ने प्रशासन वाला ने भेज के नु कहे घोड़ा बग्गी वाला थे तब का जींद में तभी घोड़ा बग्गी उड़े तो पहुंच जाते लिया यो न्यू कहे उनने आगे घोड़ा बग्गी नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों ना पहुंचनी चाहिए भाई, बारात लगड़ेगी तो घोड़ा बग्गी तो चाहिएगा उसमें। तो भाई कोशिश कर रहे हैं हम पूरा अरेंजमेंट की। और जींद में कोई बढ़िया बैंड बाजे वाला हो तो भाई बुक कर लियो। अरे भाई सब ने अपने हिसाब से लेना, क्योंकि इतना बड़ा ब्याह है, कर्जे में मर जाऊंगा, अपने हिसाब से आ जाइयो। अरे रोटी पानी खाएगा यो को न्यू चक्रा मरो आगे उड़ा मटर पनीर मिलेगा, शक्कर रोटी खाइयो अपनी। अरे भाई बढ़िया कोट पैंट में बढ़िया तैयारी पाइयो। नवीन जी एक बात और पूछना चाहते हैं, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है, उसको किसी न किसी अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। आपके जीवन में ऐसा कौन सा मार्गदर्शक है? क्योंकि आप जिस प्रकार जुझारूपन तरीके से आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो जीवन में जिसको आदर्श मान के आप चल रहे हैं जीवन में। तो बताया था भाई साहब इतने नाम गिनवाए थे, भोलेनाथ का बड्डा क्या होगा, जी जी भगत सिंह का बड्डा क्या होगा बताओ, नेताजी सुभाष ये है, यहाँ से एनर्जी आ जाए। और फिर आप जिसा का भाईचारा रहा बताओ, मार्गदर्शन में हमने क्यों है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्ग इतना ही है। अगर भाई भगवान ने जिसा दे रखा है, जिसा मोटा दिमाग दे रखा है, उस हिसाब से लोगों की जितनी सेवा उसके करें। हमारा काम है सरकार को जगाना और सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, और विपक्ष का काम है लोगों के लिए संघर्ष करना। तो ये विपक्ष वाले गूंगे बाती हैं, ये गूंगे बाती मेरा नहीं भाई। मैं तेन कहूँ यही मत देखू इतने बोर्ड लग रहे हैं, ये विपक्ष वाले इतने बोर्ड लगवा रखे ना, इसके बाहर जोड़ो यात्रा के इतने कांबड़ बांट देते ना, मेरे ख्याल में को 10 लाख वोट बढ़ जाती है इनकी है। हम तनु का मुद्दे ठाओ यार, थर दौर लोग हैं, पैसा है, साधन संसाधन सब कुछ है, मार दौरा ना कुछ, मार दौरा तो एक जज्बा है। अरे भाई मुद्दे ठाओगे यार, हम तो मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और सरकार को जाऊं, ये मेरी खट्टर गैला कोई खट्टर साहब की गैला कोई पर्सनल रोड़ा थोड़ी है। खट्टर साहब गैला रोड़ा नहीं, हमारा मुख्यमंत्री गैला रोड़ा, और मुख्यमंत्री गैला हमारा रोड़ा है। न्यू झूठ मत ना बोल रहे, बड़का ना भर्ती कर जो समस्या ये देख लो, रोज के सो फोन आओ मेरे तो रहे अड़जींद में भी समस्या हो रही होगी उसकी पीपीआईटी की। तो मैं सारे के जाऊं जितनी उड़ा बताओ है यार, उन गरीब आदमी आगे क्या तय क्यों मारो हो 5-5 साल के बड़का तुमने 5 लाख रकम दिखा दी, मत ना बनाओ कार्ड 5 लाख रुपए दे दो उन्हें। न्यू पहले तुमने बुढ़ा की ऐसी तीसी करी थी। तो हम तो सरकार तो यह बात कहे हैं भाई, नबीरानी कौन सरकार है, गया सर्कस हमने नबीरा है। चलो राहुल गांधी की बात जोड़ो जो यात्रा है उसमें बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का भी मुद्दा है। आपको क्या लगता है वो ठीक चल रहे हैं गलत चल रहे हैं? भाई मैं तन्यू कहूँ चलता रहना चाहिए, ठीक के गलत दो बता दी सरकार तक काम क्या के मुद्दे हैं। मुद्दे राहुल गांधी मुद्दे ठाओगा, अच्छी बात करना है यार। राहुल गांधी का मुद्दा क्या मतलब आड़े आड़े हैं वे क्या कर रहे हैं, चल रहा है ठीक है, मैं नू थोड़ी नहीं हटाऊं। विपक्ष का तो मतलब है संघर्ष करो, लेकिन उसमें वे मुद्दे आने चाहिए, मुद्दे दिखने चाहिए, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। हमारा तो कोई मतलब सरकार था हम तो नहीं कहे भाई जो काम है कर दो यार, मैं तो सरकार की हेल्प करने लग रहा हूँ, विपक्ष की हेल्प करना रहा, विपक्ष ने बताना रहा देखो ये मुद्दे हैं तुम इन्हें ठा लो, सरकार ने बताना रहा देखो ये समस्या इनका समाधान कर दो। हम तो ये काम कर रहे हैं भाई। तो आज के दौर में बार बार सवाल ये उठता है कि नवीन जैन कहाँ और किसके थ्रू चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप किस पार्टी को हरियाणा के हित में मान के चल रहे हैं? भोलेनाथ क्या आशीर्वाद चल रहे हैं, देखो किसी की औकात नहीं है जो नवीन जैन को चला दे, ठीक है। कोई जिंदा आदमी में तो है नहीं भाई, कोई 5 सरले जो मर लिए जिनने देश के लिए बलिदान कर रखे उनके तो हम सर झुकावे हैं, बाकी कोई सर झकवा दे नवीन जैन का, कोई डरा दे धमका हाँ मार दे सके मारने तो किसी न कदे मार लो, बाकी किसके सारे चल रहा है जनता है, जनता के दम पे चल रहे हैं। अर्जुन गयो मैं मेरा तो कांग्रेस वाले तो कहो बीजेपी वाले ने चला रखा है, बीजेपी वाले ने कहा कांग्रेस वाले ने चला रखा है। मैं तो दोनों बात कहूँ, बारात में घना खर्चा हो रहा है, बीजेपी वाले भी दे दो कि मैं और कांग्रेस वाले भी दे दो, एक के हिसाब दे देंगे भाई कितना खर्चा है। और बताओ, और सवाल जी को इसकी जगह